आगे बढ़ते हैं। गुजरात के बनासकांठा हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। हादसे में मध्य प्रदेश के 21 लोगों की मौत हो गई है। हरदा और देवास के रहने वाले थे मृतक। पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटने से यह हादसा हुआ था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया। फैक्ट्री हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार सभी पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है, ये कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। तो गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ। बॉयलर फटने की वजह से उसमें आग लग गई और इस हादसे में मध्य प्रदेश के 21 मजदूरों की मौत हो गई है। हरदा और देवास के ये सभी मृतक रहने वाले थे। बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा होता है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और कहा जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ था इस फैक्ट्री में करीब 33 मजदूर मौजूद थे, जिसमें से 21 मजदूर मध्य प्रदेश के थे जिनकी मौत हो गई है। और गुजरात हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। हादसे में मध्य प्रदेश के 21 मजदूरों की मौत हो गई है और गुजरात सरकार के मध्य प्रदेश सरकार संपर्क में है। दुखद घटना से कष्ट तो भारी है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि घायलों के उपचार की सही व्यवस्था हो। घटना की गुजरात सरकार जांच भी करवा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। लाई गई कि गुजरात में एक बॉयलर फटने से हादसा हुआ और हमारे हरदा जिले के हंडिया क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय बंधु जो वहां काम करते थे, उसमें कई लोगों का दुखद निधन हुआ है। मैं अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे। हम घायलों को यथायोग्य उपचार के लिए ठीक व्यवस्था हो जाए और जिनका शरीर छूट गया उनको उनके परिवार तक इस दुख की घड़ी में हम क्या मदद कर सकते हैं, इस दिशा में हमने अपने सारे लोगों को एक्टिव कर दिया है। और मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार का घटना घटी है, जो गुजरात सरकार भी उसकी जांच करा रही है और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो इसका भी हम प्रबंधन करेंगे। तो ये मेरी लड़की का परिवार गए हुए 3, तो माँ भी है और दो ही बालक होने उसके। जानकारी अभी तो कोई नहीं आ रही, कुछ जानकारी नहीं। ये जानकारी मिली कि सुबह करीब 11-12 के करीब में फ़ोन आया हमारे पास, तो बोले ये घटना हो गई है। अब उसके बाद में अभी पूरी योजना कहीं से कहीं तक ही नहीं मिल रही। बाकी ये योजना मिल रही है कि बहुत सारे लोग निपट चुके हैं। वो 4 से पे लग रहा था। मेरा कंकु भाई है। कहाँ, कौन से गांव रहते हो? यहाँ हंडिया रहते हैं सर। अच्छा, कहाँ, कौन गया आपके यहाँ से परिवार के? मेरी लड़की का दोनों लड़का। अच्छा, कहाँ काम करने गए? वो गुजरात। ये अम्मा की सुना रही सर, मैं घर नहीं थी। अच्छा, यहाँ से कितने लोग गए हैं? यहाँ से 15 लोग गए। ये घटना बहुत बड़ी है। ये हमारे राधेश्याम जी है, इनके परिवार के, इनकी लड़की, इनके दामाद, इनके बच्चे, भतीजे, ये सब मिला के 15 लोग तो इनके परिवार के ही हैं। इसके अलावा 4 लोग संदलपुर के हैं, 1 लोग ये मालपुन गांव है वहाँ के हैं। तो सब वो भी इनके परिवार के 4 जो संदलपुर के ऐसे। तो राधेश्याम जी का ही परिवार है पूरा का पूरा, लड़की के लड़के बच्चे वगैरह वहाँ हैं। तो इस तरह से 20 लोगों की यहाँ भी सूचना मिली है और हम लोग देख रहे हैं और कहीं तो नहीं है। और निश्चित है हम लोग आपके माध्यम से यही मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं मैं कि इनको प्रॉपर इलाज हो मिले और गुजरात सरकार को निर्देशित करें कि उनका प्रॉपर इलाज हो और जो मिसिंग हो उनको ढूंढ कर यहाँ हरदा तक भिजवाने की। रोजगार के लिए गए थे। पहले जिस पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ के किस कनेक्शन से वो उस पटाखा फैक्ट्री में गए, ये सब जांच का विषय है। लेकिन ये घटना वाकई में बहुत दुखदायी है। एक परिवार तो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, उसके परिवार में कोई सदस्य भी नहीं बचा और कुल 9 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। गुजरात सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की सहायता और अंतिम संस्कार के लिए भी व्यवस्था प्रशासन ने की है। जी, हमारे जिले से बनासकांठा जिला गुजरात में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से अप्रिय दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार कुल 10 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और 1 घायल है। जी, ये मजदूरी करने वहाँ पे गए थे और ये 2 ही परिवार के लोग हैं
जिनको एक ठेकेदार पंकज के द्वारा उनको लेके गया था और ये संदलपुर तहसील खातेगांव के रहने वाली है। और चलिए हमारे सहयोगी हरदा से अर्जुन देवड़ा जुड़ गए हैं। अर्जुन, कल एक दुखद घटना सामने आई जिसमें मध्य प्रदेश के 21 मजदूरों की गुजरात में मौत हो गई और पटाखा फैक्ट्री में जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी देखी, काफी भयावह तस्वीरें थी। हरदा और देवास के इसमें मजदूर शामिल हैं। फिलहाल क्या जानकारी है और चूंकि गमगीन माहौल होगा पूरे गांव भर में, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हरदा का जो हंडिया गांव है वो वहाँ के मजदूर यहाँ से गुजरात के जो है वहाँ पे गए थे। वो ये मकान है, मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं कि इन मकानों में वो रहते थे। यहाँ पे अभी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं है। कुछ परिवार के लोग हैं जो हम बातचीत करते हैं उनसे कि क्या है, कौन अभी तक जानकारी मिल पाई है, क्या अभी कोई जानकारी मिल पाई है, क्या कौन गया था? मिली सर, गया पर अभी पहुंचा नहीं। अच्छा, कोई जानकारी मिली है? गया बताएगा वो, अभी तो नहीं बताया। कब गए थे ये लोग, कब गए थे? ये अपना। अच्छा, कोई बातचीत हुई अभी तक कुछ इनसे लोगों से? हाँ, एक लड़का निकल गया था हमारा बाहर, तो बता रहा है अभी कोई का पता नहीं चल रहा है। तो अभी आपके परिवार के भी यहाँ से गए हैं, तो क्या उनसे बातचीत क्या हुई, क्या मिले वो लोग की, क्या हुआ वहाँ? लड़का अभी थोड़ी उसको भी नहीं बताने दे रहा है बेचारे को, तो उसके हिसाब से अभी तो बेटा है। तो अभी कोई जानकारी मिली हो, बाकी बातचीत हुई कि नहीं? अभी तो कोई चीज ऊपर बोल रहा है। हम और क्या नाम है आपका, आपसे कौन गए हैं? मेरा छोरा है, छोरी कौन है। अच्छा, कितने दिन पहले गए थे ये लोग यहाँ से? दिन तो उज्जैन ही था। हाँ, दूसरे दिन लग गया ये। हाँ। तो यहाँ पहले कहाँ काम करते थे? पहले भी फटाके फटके गए? अच्छा, मुल्लू ले गई पहली बार। अच्छा, हो ठेकेदार नहीं बनी। अच्छा, और कहीं तो कहाँ ये ठेकेदार कहाँ गांव की थे? हाँ, यहाँ की जे। अच्छा, तो कितने लोगों को लेके गई हैं यहाँ से? पूरे 15 गए थे यहाँ से। 15 गए थे। 15 लोग। तो अभी कितने लोगों की जानकारी आई है? कुछ लोगों की आई है? चलिए अर्जुन, आपके पास हम लौटते, बातचीत जारी रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। गौरव पटेल हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं, ताजा जानकारी हम वहां की ले लेते हैं। गौरव, जब ये हादसा हुआ तो बताया जा रहा है 33 मजदूर अंदर थे, 21 मजदूरों की मौत जो हुई है सारे मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अभी की क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं? जी, बात की जाए तो ये जो मज़दूर थे वो मध्य प्रदेश के हरदा और देवास ज़िले के रहवासी थे। तकरीबन 1-2 दिन पहले ही वो यहाँ पे आए थे और सारे के सारे अनस्किल्ड लेबर थे। इन्होंने कभी पहले फटाके की फैक्ट्री में काम नहीं किया था। कल जब वो फटाके की फैक्ट्री में काम करने के लिए गए तो वहाँ पे अचानक से एक ब्लास्ट हुआ और जितने भी मज़दूर अंदर थे वो सारे के सारे मौत के घाट उतर गए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये अनस्किल्ड मजदूर थे और जब ब्लास्ट हुआ तो जो सारी गोडाउन की दुकानें थी, जो गोडाउन था वो पूरा कोलैप्स हो गया था। अभी तक तकरीबन 21 लोग की मौत की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। 21 में से 19 लोगों की शिकस्त हो चुकी है कि वो कौन है वो पहचाने जा चुके हैं। 2 लोग ऐसे हैं कि जिनके बॉडी के पार्ट्स मिले हैं और बॉडी के पार्ट्स को डीएनए के साथ मैच करके ये तय किया जाएगा कि वो कौन है। बाकी के जो 5 लोग हैं जो इंजर्ड है उनको गुजरात के डीसा, पालनपुर और अहमदाबाद में अलग अलग अस्पताल में उनकी अभी इलाज चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एम्बुलेंस का बड़ा काफिला तैनात किया गया है। कल रात को ही सारे के सारे जो मृतदेह थे, जो शव थे, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और यहाँ से गुजरात के डीसा से ये सारे शवों को मध्य प्रदेश के हरदा और देवास भेजने के लिए ये एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। वहाँ से मध्य प्रदेश के मंत्री, लेबर मंत्री है जो यहाँ पे पहुंचे हैं, गुजरात के लेबर मंत्री भी यहाँ पे है और थोड़ी देर में ये जो सारी फॉर्मेलिटी है वो खत्म करके उनको यहाँ से सम्मान के साथ मध्य प्रदेश के हरदा और देवास भेजा जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जख्मियों को लेकर दे दी, लेकिन जो पटाखा फैक्ट्री है जहां ये हादसा हुआ, अगर ये सभी मजदूर अनस्किल्ड थे तो उनको आखिर कैसे पहले ही दिन फैक्ट्री में काम पर लगा दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि खतरा वहां भी है। ये सभी को पता है कि पटाखा फैक्ट्री में काम करना कोई आसान बात नहीं है। अनस्किल्ड मजदूरों को काम दे दिया जाता है, ये तो बड़ी लापरवाही है।
मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे संवाददाता ने उनके जो परिवार वालों से बात की, वहाँ से लक्ष्मी करके एक महिला थी जो सारे मजदूरों को वहाँ से लेकर यहाँ पे आई थी और उनको बोला गया था कि हर दिन आपको जो मुआवजा मिलेगा, जो आपको जो रोजगार मिलेगा, फटाके की एक डिब्बी है, ऐसी 1000 डिब्बियाँ फटाके की भरने क्या आपको 300 रुपया मिलेगा। तो जो मजदूर यहाँ पे आए थे वो फटाके की 1000 डिब्बियाँ भरते, उसमें जो दारू गोला आता है जो बोलते हैं उसको, वो अंदर डालते, ऐसी 1000 डिब्बियाँ बनाने का उनको 300 रुपया मिलने वाला था। तो जहाँ पे जो मजदूर के यहाँ पे कुछ रिश्तेदार आए हैं, उन्होंने हमें बताया कि कभी पहले फटाके के कारखाने में उन्होंने काम नहीं किया था। उनके जैसे वो लखन करके एक बंदा था जो पूरा परिवार इस फटाके की फैक्ट्री में खत्म हो चुका है, उनके पिताजी यहाँ आए हैं, उनके ससुर जी आए हुए। उनका ये कहना है कि वो पहले खेतीबाड़ी का काम करते थे, लेकिन जो ठेकेदार था उसने कहा कि आप गुजरात आइए, गुजरात के डिसा में जो फटाके की फैक्ट्री है वहाँ पे काम कीजिए, आपको 1000 पैकेट बनने का 300 रुपये मिलेगा। तो जो बंदा अभी तक किसानी करता था वो सीधा यदि फटाके की फैक्ट्री में आके काम करता है। बिल्कुल गौरव, कई स्तर पर यहाँ पर लापरवाही हुई है और जिन जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि किस आधार पर यहाँ पर बहाली की गई थी इन मजदूरों की। आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अर्जुन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप वहां पर जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे थे, जाहिर तौर पर वहां पर गम का माहौल है। एक दिन पहले ही वो सारे मजदूर गुजरात आए थे और ऐसा हादसा हो जाता है। और भी संभव हो तो बातचीत कीजिएगा। इसके साथ ही आप वहां पर जो लोकेशन है, जैसे उनके घर के हालात है, जैसे उनकी आर्थिक स्थिति है, वो भी दिखाइएगा। एक मकान है यहाँ पे रहते थे, है ना। हम अंदर भी जाके देखते हैं कि कौन लोग हैं इसके यहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी जानकारी सामने आई, जिसके बाद में ये लोग यहाँ पे अपने परिजनों से बातचीत करने, क्या आपकी कोई बातचीत हुई अभी इनसे, कुछ हुआ, कुछ क्या जानकारी? लड़के से हुई बात, बोल रहा है क्या पता। अच्छा, तो ये लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अभी बातचीत हो रही है। अब वहाँ पे क्या है स्थिति इन लोगों को भी मालूम। हम दूसरे साइड भी यहाँ पे ये मकान एक है, यहाँ पे ये लोग भी गए हैं काम करने। अब इनके परिवार वहाँ पे ये ताला लगा हुआ है अब घर पे, क्योंकि जो काम करने के लिए लोग गए हैं वो घर पे ताला अब क्योंकि जिस प्रकार से घटना हुई है, हम इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है अभी इन लोगों से? ये गए हैं तो अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं हुई। कुछ जानकारी मिली ये कब गए थे, कैसे गए थे? अम्मा के। हाँ, तो कुछ हुई है इनसे अभी बातचीत वगैरह? ये यहाँ से जो हरदा से गए हैं इन लोगों से हुई बात? नहीं हुई। तो ये लोग हैं वो बातचीत लगाता हुआ है। क्या दादी आपके कौन गए हैं, क्या बातचीत हुई इन लोग? नहीं हुई सर। अच्छा, लड़की है, दोनों लड़का है उसका। क्या मालूम सर, अभी कुछ खबर नहीं है, अच्छा बुरे की कुछ मालूम नहीं है। ऐसा कह रहा है, एक बच्चा छोटा तो ना पता है, बड़ा है वो। हाँ, तो अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। नहीं मिली सर। अच्छा दादा, ये लोग भी गए हैं यहाँ से, आपके परिवार के लोग भी गए हैं यहाँ से गुजरात के लिए, तो उनसे बातचीत हुई? क्या उनकी स्थिति क्या है वहाँ पे? कोई स्थिति मालूम ही नहीं पड़ रही, कोई खबर ही नहीं आ रही सर। अच्छा, कोई खबर नहीं है, अच्छे बुरी कोई खबर नहीं है। खाली ये खबर है कि फैक्ट्री बम फूट गए। फैक्ट्री उड़ गई। तो क्या इनको पहले काम आता था क्या फटाके बनाने का? यहाँ पे कर देते थे, वो फैक्ट्री में काम करके गए। अच्छा, ये यहाँ पे जो हरदा फटाका फैक्ट्री में काम करते थे लोग? अच्छा, तो ये टप्पर पे थी ये फैक्ट्री? हाँ, इसी में। अच्छा, इसी में काम करते थे? इसी में काम करा उन्होंने। तो ये कौन लेके गया था इन लोगों से? क्या इन लोगों को वो ले गई थी, वो लक्ष्मीबाई। तो क्या वो फैक्ट्री में काम करते थे क्या पहले? हाँ, वो पहले भी फैक्ट्री में काम करती थी। और सब ये जितने भी लोग गए वो लक्ष्मी के, ये गुड्डी बाई के ठेकेदार लक्ष्मी थी। हाँ, और ये मोहल्ले वाले के ठेकेदार ये बाई थी गुड्डी। तो बिल्कुल अर्जुन, जाहिर तौर पर लक्ष्मीबाई का बार बार जिक्र हो रहा है, जो कि इन मजदूरों को वहां पर लेकर गई थी। इससे भी पूछताछ होनी चाहिए। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद अर्जुन, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।